आपके और आपके सपनों के बीच केवल एक चीज है, सिर्फ एक बकवास और झूठी कहानी जो आप खुद को सुनाते रहते हो, खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। सच में अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो ये सब फिजूल के बहाने, जैसे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, आलस से आता है, मन नहीं लगता, ये सारी बकवास बातें मायने नहीं रखती। ऐसे कैसे होता है कि एग्जाम के एक दिन पहले आप 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आपसे एक चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़ा जाता? क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, पूरी तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहानों से घिरे हुए रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीजों में तुम्हारा मन लगता है, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों समय बर्बाद करते समय, आपकी पसंदीदा हीरो हीरोइन की फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो यह है कि मन का ना लगना सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलता को सही ठहराने के लिए। इसलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए आपको अपना फोन कचरे के डिब्बे में फेंकना क्यों न पड़ जाए, भले ही किसी जानवर व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, अपनी रातों की नींद त्यागना पड़े, समय बर्बाद करने वाले अपने हर एक दोस्त से दूरी बनाना पड़े, या इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, तो हर चीज करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहानों के दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताना चाहता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लेना कि आपका पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह की सलाहें मिल जाएगी, लेकिन कोई भी चीज आप पर काम नहीं करेगी। लेकिन जो तरीका आप अपने आप के लिए निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक चीज है जो आपका ध्यान भटका रही है? जी नहीं। सबसे पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो यह जवाब है कि आपको जब हर किसी चीज में मजा आने लगता है, जो चीज आपके पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है, जब बिना मेहनत के मजा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वो वास्तव में तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद आज तुम्हें यह बात समझ में ना आए, लेकिन एक न एक दिन तुम यह बात समझोगे जरूर। लेकिन ध्यान रखना, जब तक यह बात समझ में आएगी समय हाथ से निकल चुका होगा, और फिर इस बात को समझने का तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम यह समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम के लिए आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से होती है। इसलिए दिखाओ के जिंदगी से दूर रहो, असली चीज पर मेहनत करो, इसी चीज से भागो मत, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा मन पढ़ाई में लगाएं, न कि भटकाएं, बल्कि तुमसे सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करें। देखो, आग से खाना भी पका सकते हो और खुद को जला भी सकते हो, मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो, या इससे खुद को बर्बाद करने दे सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है। हमेशा कुछ नया सीखो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट सीखने में बढ़ेगा। जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाओ, तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपनी मोबाइल में खाली समय में गेम खेलने के बजाय कुछ अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे कि द साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति, और चाहे तो स्टीव जॉब्स जैसे बहुत लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इनसे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे, और फिर आपका पढ़ाई में मन कभी नहीं भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आपकी जिंदगी का कोई मोटिव नहीं है, आपने अपने सपनों को लेकर आपका कोई विजन क्लियर नहीं है, साथ ही साथ तुम अपने जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे तो सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो। अपने दिमाग में यह बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ और एक लिस्ट अपने मन में क्लियर रखो कि गोल को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या क्या करने की जरूरत है। निश्चित रूप से अगर उस लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर आप पढ़ाई से भाग नहीं सकते, और नहीं आपका भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वह चीज जरूर समझ में आएगी। आपने सुना ही होगा कि
जरूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, चाहे वो करना चाहे या न करना चाहे। अगर जोर से प्यास लगी है तो ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी, मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे तुमने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। लेकिन आज अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी जरूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो भविष्य में लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, तुम्हें ऐसे काम करना पड़े जो तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरा दे, तो खुद से 3 सवाल कर लेना। तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है? लक्ष्य को तुम क्यों हासिल करना चाहते हो? तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? ध्यान से खुद से अकेले में सोचोगे तो सही जवाब मिल पाएगा। तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो तुम बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर बात समझ में आनी होगी तो आ जाएगी। फालतू की चीजों से अपना समय बर्बाद मत करो, बल्कि ये सोचो कि तुम्हें करना क्या है। बस जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि दर्द गम डर जो भी है तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरों से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।